दूसरा रास्ता। वो काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए वो मुझसे मिलेगा नहीं। कायरा अपने हाथ में बेसबॉल कैप लिए अपने होठों को चबाते हुए कहने लगी, एक्चुअली मुझे पता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे इतने एफर्ट्स लगाने भी चाहिए या नहीं। अगर आप उन्हें अभी भी पसंद करती हैं, तो आपको जरूर कोशिश करते रहना चाहिए। अर्पिता कायरा के हाथों को पकड़ते हुए उसे गिव अप ना करने के लिए कहने लगी, क्या आप भूल गई? मैं भी तो कितनी बार रिजेक्ट हुई जब मैं आपसे एक पब्लिसिटी डील के बारे में बात करने आई थी। लेकिन अब देखिए, हम दोनों यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं ना। वो दोनों बैठकर ना ही सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहे थे, बल्कि अच्छे दोस्तों की तरह अपनी जिंदगी की बातें भी शेयर कर रहे थे। इसलिए कहते हैं कि अगर उम्मीद हो तो चमत्कार भी हो सकते हैं। कायरा भी हंसते हुए अर्पिता की बात को सही समझते हुए अपना सिर हिलाने लगी। अर्पिता ने कायरा को इम्प्रेस कर दिया था। वो बहुत स्पेशल थी। मैंने आपकी पब्लिसिटी डील का प्रपोजल पढ़ा है और मैं उसके फाइनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप फाइनल प्रोडक्ट अंगद तक पहुँचा पाएंगे? कायरा अर्पिता के हाथ से प्रपोजल लेते हुए उसके आखिरी पन्ने की ओर इशारा करते हुए पूछने लगी। टाटा टेक्नोलॉजी और मित्तल कॉर्पोरेशन मिलकर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनका पहला प्रोडक्ट एक स्मार्टफोन था और इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था कि इसके डिजाइन के साथ साथ इसके फीचर्स भी यूनिक थे। अभी तक इसके प्रमोशन के बारे में कोई बात मीडिया में नहीं बताई गई थी, इसलिए टाटा टेक्नोलॉजी को कायरा उनकी ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी, जिसके कैरेक्टर के साथ साथ फैन फॉलोइंग भी इतनी बड़ी थी। अगर कायरा उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करती तो उनके प्रोडक्ट को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि अर्पिता को उसे मनाने की वजह तो कोई और ही थी। मैंने टाटा टेक्नोलॉजी से बात कर ली है। जब तक तुम इस स्मार्टफोन की ब्रांड एम्बेसडर बनी रहोगी, वो तुम्हारे लिए कुछ कपल फोन कस्टमाइज करते रहेंगे। मेल स्क्रीन की होम स्क्रीन पर तुम्हारी फोटोग्राफ रहेगी और फीमेल स्क्रीन पर भी ऐसा ही। मेरे पास उसकी पर्सनल फोटोग्राफ है, कायरा एक्साइटेड होकर कहने लगी। वो ये सोचकर खुश होने लगी कि जब भी वो अपना फोन अनलॉक करेगी, उसके सामने अंगद की फोटोग्राफ होगी। उसे जब भी किसी को कॉल करना होगा या किसी को मैसेज करना होगा, वो सबसे पहले अंगद की तस्वीर देखेगी। और तो और सबसे जरूरी बात कि उसकी तस्वीर अंगद के फोन पर होगी। फ्यूचर में उसे जब भी किसी को कॉल करना होगा या किसी को मैसेज करना होगा, वो सबसे पहले कायरा को देखेगा। ऐसे तो फिर अंगद के लिए कायरा को भूल जाना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने इसके लिए पहले भी कपल फोन अरेंज किए थे, लेकिन मैंने आज तक जितने भी गिफ्ट अंगद को भेजे हैं, उसने सब वापस लौटा दिए। तो फिर वो ऐसा फोन क्यों इस्तेमाल करेगा जिस पर मेरी तस्वीर हो? कायरा अर्पिता से पूछने लगी, खास करके इसी बात को करने के लिए कि कायरा मित्तल कॉर्पोरेशन आई थी। वो अपनी पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट न करने वाली पॉलिसी को तोड़ने के लिए तैयार की, सिर्फ इसी उम्मीद में कि अंगद को वो फोन मिलेगा और वो उसे अपने करीब पाएगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी ये शर्त नहीं पूरी कर पाता, तो वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी इस पार्टनरशिप में, चाहे वो उसे कितना भी पैसा क्यों ना दे। तो हमें देखना होगा कि आप उनके दिल में हैं भी या नहीं। अर्पिता कायरा की ओर देखते हुए कहने लगी। ये देखते हुए कि कायरा अपने ख्यालों में खोई हुई है, अर्पिता उसे समझाते हुए कहने लगी, मित्तल कॉर्पोरेशन टाटा टेक्नोलॉजी के नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। मैं जानबूझकर इस न्यूज को लीक करूंगी कि हम हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज के तहत 10 कस्टमाइज सेलफोन बनाएंगे। मैंने ये भी पता लगाया है कि मित्तल कॉर्पोरेशन और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बीच बिजनेस डील हुई है, तो अपने बिजनेस पार्टनर को स्मार्टफोन गिफ्ट करना तो जायज बात है। ऐसे करके अंगद को भी नहीं पता चलेगा कि उसका फोन कायरा के दिए हुए स्पेशल फोन में से था। वो उसे अपने बिजनेस पार्टनर के द्वारा दी गई गिफ्ट की तरह समझेगा और उसे कायरा की तस्वीर भी अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि कायरा उनका प्रमोशन कर रही थी। लेकिन इससे उसके दिल का क्या लेना देना है कि वो मेरे बारे में सोचता भी है या नहीं? बिल्कुल लेना देना है, अर्पिता बिना हिचकिचाए कहने लगी। भले ही अगर फोन के वॉलपेपर पर कायरा का फोटोग्राफ हो और इसे चेंज भी ना किया जा सकता है, लेकिन अगर अंगद ने ही फोन रखने से मना कर दिया तो कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। 10 स्पेशल लग्जरी फोन को बनाना सिर्फ एक बहाना था अंगद तक एक फोन पहुंचाने का। अंगद को वो फोन यूज करना है या नहीं, साफ साफ उसके मन में कायरा के लिए उसकी फीलिंग्स को बयां कर देने वाला था। बिजनेस पार्टनर्स के बीच गिफ्ट एक्सचेंज करना कॉमन बात है। अगर टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से कोई गिफ्ट मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को जाएगा तो अंगद जरूर उसे मना नहीं करेगा।
लेकिन अगर मैं समझती हूँ, मैं तो इस बात से भी खुश हो जाऊंगी कि वो फोन को अपने पास रखे, भले ही इस्तेमाल ना करे। कायरा ने अर्पिता के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लिया और बिना एक सेकंड भी सोचे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया और फिर उसने वो अर्पिता को वापस कर दिया। अर्पिता ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट पर कायरा की साइन देखी। कायरा ने सच में पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट कर ली थी। मीटिंग रूम के बाहर कायरा जब से मीटिंग रूम के अंदर गई थी, पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाहर खड़े होकर ये सुनने की कोशिश कर रहा था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। कायरा कितनी खूबसूरत है, वो मेरे दिल की रानी है और वो कितनी अच्छी भी है। लोग बेकार ही कहते हैं कि वो बहुत एरोगेंट है। आप लोगों ने देखा ना कैसे उसने पर्सनली जाकर अर्पिता से माफी मांगी। मुझे लगा नहीं था कि अर्पिता सच में कायरा को ऑफिस आकर पब्लिसिटी डील के बारे में डिस्कस करने के लिए मना लेगी। क्या आपको लगता है कि वो सच में डील एक्सेप्ट कर लेगी? अब जो कि कायरा यहाँ आ गई है तो उसके डील साइन करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब ऋषभ को। सब लोग पलटकर ऋषभ की ओर देखने लगे। वो सबके पीछे खड़ा हुआ था और जब से अर्पिता कायरा को अंदर ले गई थी वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। कुछ देर पहले तक वो अर्पिता पर उन लोगों को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगा रहा था, लेकिन अब बात ही पलट गई थी। जैसे जैसे वो अपने कलीग्स की बात सुनते जा रहा था उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। आप सब लोग इतने शोर कैसे हैं? इंडस्ट्री में सबको पता है कि कायरा कोई भी पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट नहीं करती। शायद वो यहाँ किसी और काम से आई है। पीछे से कोई बोला। जल्दी ही कोई दूसरा इंसान उसकी बातों का जवाब देने लगा। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि कायरा यहाँ अर्पिता के साथ टाटा टेक्नोलॉजी वाली पब्लिसिटी डील के बारे में डिस्कस करने आई है। वो लोग डील के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। ऋषभ ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी आंखें चमक उठी। ये बात तो सही है, अगर डील पक्की हुई ही नहीं तो भी वो शर्त नहीं हारेगा, भले ही अगर कायरा वो आकर डील के बारे में डिस्कस ही क्यों ना करे। और दूसरे हाथ पर अर्पिता को सबसे माफी भी मांगनी होगी और ये भी सबको समझाना होगा कि वो डील क्यों नहीं पक्की कर पाई। ऋषभ मीटिंग रूम के सामने आकर खड़ा हो गया और बाहर खड़ी कायरा की टीम से बात करने वाला था कि अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। कायरा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बाहर आई। वो बाहर आई लेकिन फिर भी मीटिंग रूम के अंदर देख रही थी। तभी लोगों ने देखा कि वो अर्पिता का हाथ पकड़े मीटिंग रूम के बाहर आ रही थी। वो दोनों बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे कि दोनों सगी बहनें हों। रश्मि आगे गई और सावधानी पूर्वक पूछने लगी, कायरा, तो पब्लिसिटी डील के बारे में आपका फाइनल डिसीजन क्या है? बिना कायरा के जवाब का इंतजार किए रश्मि को लगा कि उसने बहुत जल्दी ये सवाल पूछ लिया है और वो कहने लगी, अगर आप अभी कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं, तो आप अपना समय नीचे, हम वेट करेंगे। मुझे वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही कायरा ने रश्मि की बात का जवाब दिया वो पलटकर अर्पिता की ओर देखने लगी। मुझे ये डील मंजूर है और मैं चाहती हूँ कि मेरी पब्लिसिटी डील से रिलेटेड सारी बातें मिस अर्पिता ही हैंडल करें।